महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित वीतराग संत शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री युगल चरणों में कोटिशा नमन। स्वनिवास में विराजमान अति सम्मान के योग्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पावन श्री युगल चरणों में कोटिशा नमन। इस पवित्र मंच पर विराजमान परमात्मा के विग्रह स्वरूप मुदमंगलमय संत समाज के चरणों में बार बार नमन। अखिल भारतीय संतमत सत्संग में पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, किसी सुभाषितकार ने बड़ा अच्छा कहा, करती हैं फरियाद ये धरती कई हजारों साल, फिर कहीं आता जीवन में ऐसा स्वर्णिम काल। और यह बात यहाँ पर चरितार्थ हो गई। महाधिवेशन तो होना था 20, 21, 22 फरवरी को, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सत्संग का डेट आगे बढ़ गया। पर मुझे विश्वास है कि इसमें कोरोना वायरस का कोई दोष नहीं है। इस जगह का पुण्य उस समय जागृत नहीं हुआ था, इस जगह का पुण्य फलित नहीं हुआ था, इस जगह का भाग्य उदय नहीं हुआ था, इसीलिए उस समय महाधिवेशन नहीं हो पाया। पर आज इस जगह का पुण्य जागृत हुआ, जो कि सत्संग हो रहा है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। तो पार्वती जी कहती हैं कि संतों के समागम के समान कौन सा लाभ होता है? लाभ का आप नाम बतलाएंगे तभी तो लोग सत्संग करेंगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि अच्छा एक बात बतलाओ, लाभ का उल्टा क्या होता है? तो पार्वती जी कहती हैं लाभ का उल्टा भला होता है। भगवान शंकर ने कहा कि यही सबसे बड़ा लाभ है। जो सत्संग करेगा उसका कभी बुरा नहीं होगा। तुलसीदास जी महाराज को कौन नहीं जानते। ये चित्रकूट के घाट पर घास की झोपड़ी बना करके रहा करते थे और ऐसी गरीबी अवस्था में रहते थे, ऐसे निष्प्रिय अवस्था में रहते थे कि तुलसीदास जी महाराज के लिए क्या कहा जाए। भगवान से भी ऐसी दशा देखी नहीं गई। भगवान जो है तुलसीदास जी महाराज की कुटिया पर पधार गए। भोजन के लिए भोजन पात्र नहीं, जल पीने के लिए जल पात्र नहीं, पहनने के लिए दूसरे वस्त्र नहीं, और कुटिया में एक दाना अन्न नहीं। भगवान द्रवित हो गए, पधार गए तुलसीदास जी महाराज की कुटिया पर और कहा कि हे तुलसीदास, मैं आज बहुत प्रसन्न होकर के तुम्हारे कुटिया पर आया हूं। आज तुम जो चाहो मांग लो, आज तुम जो चाहो मांग लो, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। तुलसीदास जी महाराज और कुछ नहीं मांग करके भगवान से कहा
कि प्रभु दे ही सत्संग, कि हे राम मुझे सत्संग दे दीजिए। भगवान ने कहा कि तुलसीदास, अरे तुम्हारे पास रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पहनने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो खाने पहनने रहने की व्यवस्था ये सब सत्संग करने से हो जाएगा? सत्संग करने से दुनिया का काम चलेगा क्या? तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि माना कि सत्संग करने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपकी बातों का समर्थन करता हूं, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान एक बात आप बतलाइए कि सत्संग करने से आप भी नहीं मिलेंगे क्या? भगवान यहाँ पर एक ही बार में मौन हो गए और थोड़ी देर में कहते हैं कि हे तुलसीदास, मुझसे मिलाने वाला यदि कोई संसार में कर्म है तो वह एकमात्र सत्संग है। दे ही सत्संग, यही कर्म है जिस कर्म से करने से मैं उसके बस में हो जाता हूं। तो अभी हम आप लोग कहां पर बैठे हुए हैं? तो गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, इससे बढ़कर के संसार में दूसरा लाभ हो नहीं सकता। वैकुंठ में रहने वालों का बुरा हो गया। वैकुंठ में भगवान विष्णु के दो पार्षद जय और विजय, जब सनकादिक ऋषि भगवान से मिलने के लिए गए तो पार्षदों ने द्वार पर ही रोक दिया। संत का अपमान हो गया, श्राप दे दिया कि जाओ राक्षस हो जाओ। अब देखिए, धरती पर रहने वाला नहीं, वैकुंठ में रहने वाला, वहां भी बुरा हो गया। धरती पर आकर के उसको राक्षस बनना पड़ा। गोलोक में श्री दामा नाम के पार्षद रहते थे, उनको भी राधा जी ने श्राप दे दिया राक्षस होने का। और शिवलोक में अंधकासुर, अंधकासुर को भगवान विष्णु ने श्राप दे दिया, एक अंधा हो गया, बहुत दुख हुआ। और स्वर्ग में रहने वाले इंद्र का बेटा जयंत जब कौवा बनकर के सीता जी के चरणों पर चोंच का प्रहार किया तो एक आंख से उसको हाथ धोना पड़ गया, वहां भी भला नहीं हुआ। अब जरा विचार करके देख सकते कि जो गोलोक में रहते वहां भी भला नहीं हुआ, स्वर्गलोक में रहने वाले का भला नहीं हुआ, वैकुंठ लोक में रहने वाले का भला नहीं हुआ, विष्णु लोक में रहने वाले का भला नहीं हुआ। पर जहाँ पर हम लोग अभी बैठे हुए हैं, यही एक जगह है कि गिरिजा संत समागम समनो लाभ कछु आन, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। सत्संग की बहुत महिमा संतों ने गाई है। मैं समयानुकाल यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पद्म पत्र पर पड़े हुए अति चंचल नीर समान, पद्म पत्र पर पड़े हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान। यहाँ एक बस क्षण भर की सत्संगत ही का भाव भवसागर से तरने में बन जाता दृढ़ तरनाव। हम लोग जानते हैं और सुना भी लाभ और भला के संबंध में। और सुरलोक या गोलोक कहीं भी जाने पर बिना सत्संग के कल्याण नहीं होता। इसीलिए हम लोग संतों के शरण में आते हैं। और भगवान शिव ने भी कहा कि संतों के शरण में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भगवान राम ने भी वही कहा और संत महात्मा भी वही बात कहते हैं। इसीलिए हम लोग संतों के शरण में आकर ये जो आज का कार्यक्रम चल रहा है अखिल भारतीय संत मत महाधिवेशन का, इसके दूसरे